भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उन्हें अलग अलग राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों ने याद किया। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने नूंह विधानसभा के आकेड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने खराजे अकीदत पेश की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक आफताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें जो कानून दिया था, आज उसे कुछ राजनीतिक दलों के लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस उनका डटकर मुकाबला कर रही है। बाबा साहेब ने सभी को समानता का अधिकार दिया था, लेकिन कुछ दिनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिससे दलित समाज ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को ठेस पहुंची थी। कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने कहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया था, कांग्रेस पार्टी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। आज राजस्थान के सीएलपी नेता टीकाराम जूली अगर किसी मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं। इसी से इनकी मानसिकता का पता लगता है। विधायक आफताब अहमद ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ता हमें दिखाया था, हम उसी रास्ते पर चलना चाहिए और देश की तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहिए। लेकिन आज देश में अलग अलग तरह का माहौल है। देश में पूरी तरह से नफरत का माहौल है। मुसलमान और दलितों पर एक तरफा हमले हो रहे हैं। देश में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया था, हमें उस संविधान की हर कीमत पर रक्षा करनी है और देश विरोधी व अमन विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देना है। कुल मिलाकर इसके अलावा भी जिले में अलग अलग संस्थाओं और राजनीतिक दलों के द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने अपने तरीके से याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नूंह के कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने साथ ही इस दौरान कांग्रेस एससी मोर्चा के पदाधिकारी व दलित समाज की बड़ी संख्या के लोग मौजूद रहे और अन्य 36 बिरादरी के लोगों ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली के साथ सदाम हुसैन की रिपोर्ट। आज हमारे ऐतिहासिक गांव आकेड़ा में समाज के 36 बिरादरी के लोगों ने इकट्ठा होकर आज यहाँ बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खिराज अकीदत पेश करी है और उनके दिए हुए विचारों, आदर्शों और उनका संविधान के अनुरूप जो हमें आज़ादी मिली है, जो हमें हक मिला है, उस पे चल के हम अपनी संविधान को भी और अपनी आज़ादी को कायम रखेंगे। और इसी बात का संदेश आज इस इलाके के लिए हमारे यहाँ से सभी साथियों ने अपने विचार में रखे हैं और हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संकल्पों, उसके प्रति जो है हम अपनी पुनः उसको आस्था को और मजबूती के साथ अपने लोगों के बीच में जाके करेंगे, जिससे कि आज की जो चुनौती है, जो अंबेडकर विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, उनको हम जो है मिलजुल के उनके से अपना संगठन, अपनी मजबूती बना के एकजुट होकर उनसे लड़ने का काम करें। मौजूदा सरकार की हम बात करें तो बाबा साहब को कितना मान सम्मान इस सरकार में मिला? मैं समझता हूं कि देखा कि देश की सर्वोच्च सदन जो है लोकसभा में किस तरीके से देश के गृह मंत्री ने जो बयान दिया था सदन के पटल पे खड़े होके, वो अंबेडकर जी के और उनकी प्रति उनका क्या सम्मान है, नजरिया है, उसको उसको जो है प्रकट करता है और उजागर करता है कि उनकी आज के दिन भी आजादी के बाद कहते तो संविधान और आजादी के लिए है, लेकिन करने में किस तरीके का वो अंतर है और क्या सोच है। गांव के लोगों से मुलाकात की है, समस्याएं इनकी सुनी है, किस तरह की समस्याएं सामने आई, क्या मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि जो आज संविधान ने हमें ताकत दी है और जिस तरीके से आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे पड़ोस के राज्य राजस्थान में जो हमारे सम्मानित विपक्ष के नेता हैं, टीकाराम जूली के मंदिर में आमंत्रण देने के बाद
जब वो उसमें अपनी पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मंदिर को जो है पवित्रता के नाम पे, शुद्धिकरण के नाम पे उसको धोने का काम करते हैं। ये अपने आप में शर्मनाक तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की असली जो सोच है, विचार है, उसको प्रकट करता है, उसको जो है दिखाता है। आज लोगों से मुलाकात हुई, किस तरह से परेशान है? नहीं, यहाँ गांव में जो है पीने के पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, यहाँ स्कूल की, रास्तों की समस्या है। उस पे हम पिछले 5 साल हम जब विधायक रहे तो उस पे काम किया है, और बहुत जल्दी पीने के पानी में और बिजली का लिए जो 33 kV का सब स्टेशन मेवली गांव में बना है, उससे बिजली और पानी की समस्या का जो है बहुत जल्दी निदान मिलेगा। और स्कूल के और रास्तों के लिए भी बहुत जल्दी सरकार से प्रयासरत हैं कि उन चीज़ों को भी लोगों के मूलभूत सुविधाओं को मिले, जिससे कि यहाँ के छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करके करें। और इसी के साथ साथ यूनानी मेडिकल कॉलेज, जो हमने पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रदेश का आकेड़ा में बनाने का फैसला किया था, विधानसभा में भी हमसे अभी सवाल लगाया था, वादा किया गया है, क्योंकि 10 साल से उस पर काम पूरा नहीं हुआ, बहुत जल्दी उसे करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि मेवात के रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने का काम करें, लोगों की भलाई का काम करें, और लोगों को जो समस्या है उन्हें दूर करें। प्रदेश की हम बात करें तो प्रदेश में आज पीएम साहब की रैली है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी अगर भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच को बदलें और अंबेडकर और संविधान के प्रति बीजेपी के लोगों को जो सम्मान और जो उसके प्रति जो उनका व्यवहार है उसको बदलें, वो ज्यादा बड़ी श्रद्धांजलि होगी, ना कि अपना भाषण देके और अपने भाषणों में करके उसको चरितार्थ करना है। तो अपनी जो है बीजेपी के चरित्र में और बीजेपी का जो राज्य के लोग बैठे हैं उनके व्यवहार को बदले, उनकी मानसिकता को बदले। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मदन तंवर है। मदन तंवर जी, आज जो है बाबा साहब का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आज नुहू विधानसभा के ग्राम आकेड़ा में मेवात कांग्रेस एससी विभाग द्वारा अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व मंत्री व नुहू से विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद जी ने शिरकत करी। यहाँ सैकड़ों बहुजन समाज के लोगों ने भी प्रोग्राम में उपस्थिति दिखाई। लोगों को जिस तरह से बाबा साहब ने कठिनाइयों का सामना करके जो दलित समाज को, एससी, बीसी, एसटी, ओबीसी को जो अधिकार दिलाए थे, आज प्रेजेंट सरकार उनका जिस तरह से हनन कर रही है, उन चीज़ों को लेकर के बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने का यहाँ काम किया गया। उनको बताया गया कि आज किस तरह से बाबा साहब का अपमान किया जाता है, संविधान पर प्रहार किया जाता है, और दलित समाज के नेताओं का जिस तरह से अपमान किया जाता है, उस चीज़ों को यहाँ लोगों को हमने जागरूक किया है। जिस तरीके से राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली का मंदिर में उनके जाने के बाद भाजपा नेता ने जिस तरह से शुद्धिकरण गंगा जल छिड़क के किया था, इस तरह अपमान करा, तो उन चीज़ों को ऐसी समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा।